हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूपाली स्टडी हम में। आज का टॉपिक है नोबेल पुरस्कार 2021। आज के इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में पढ़ेंगे। 2021 में सभी क्षेत्रों में दिए गए नोबेल पुरस्कार का यह कंप्लीट वीडियो होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखें। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। शुरुआत में नोबेल पुरस्कार केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 से की गई और यह अब टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो आप लोगों को याद रखना कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, तो 1968 में की गई। पहले केवल 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था और अब टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ओके, और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुई थी और पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में दिए गए थे। नोबेल पुरस्कार के नामों की घोषणा अक्टूबर में कर दी जाती है, लेकिन इसे 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, इसलिए इस दिन नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़ के बाकी सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की एक कमेटी द्वारा ओस्लो में दिया जाता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार 2021। ओके, 2021 में शांति के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को दिया गया है। मारिया रेसा ये फिलीपींस के पत्रकार हैं और दिमित्री मुराटोव ये रूस के पत्रकार हैं। इन दोनों को क्यों दिया गया ये जान लेते हैं। इन दोनों पत्रकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मारिया रेसा न्यूज़ साइट रैपलर की को फाउंडर हैं और दिमित्री मुराटोव ने एक स्वतंत्र समाचार पत्र नोवाजा गजेता निकाला था। तो आप लोगों को याद रखना है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन 2 व्यक्तियों को दिया गया है, तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट। दो 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है। डेविड कार्ड, जोशिका डी एंगिस्ट, गुइडको डब्ल्यू एम्बेंस। इन तीनों व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है और ये तीनों व्यक्ति अमेरिका के हैं। ओके, तो इन्हें क्यों नोबेल पुरस्कार दिया गया है इसे जान लेते हैं। इनमें से एक आधा डेविड कार्ड को श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए और दूसरा आधा संयुक्त रूप से जोशिका एंगिस्ट और गुइडो इम्बेंस को दिया जाएगा, कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए। तो आप लोगों को याद रखना है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, तो 3 लोगों को दिया गया है। डेविड कार्ड और जोशिका डी एंगिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट। 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अब्दुल राज़क गुरनाह को दिया गया है। ये तंजानिया के उपन्यासकार हैं। 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार उपन्यासकार अब्दुल राज़क गुरनाह को दिया गया है। इन्होंने अपनी लेखनी के जरिए अपने उपन्यासों में शरणार्थियों के लिए लोगों के दिलों में प्रेम पैदा किया है। इनके उपन्यास पैराडाइज ने इन्हें एक लेखन के रूप में पहचान दिलाई थी। तो आप लोगों को याद रखना है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो अब्दुल राज़क गुरनाह को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट। मेडिसिन, चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है। अर्देम पट्टापाउटियम और डेविड जूलियस को दिया गया है। अर्देम पट्टापाउटियम ये अमेरिकी वैज्ञानिक है और डेविड जूलियस ये भी अमेरिकी वैज्ञानिक है। इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। इन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की अपनी खोजों के लिए यह पुरस्कार जीता है। यानी कि इन खोजों से यह समझने में मदद मिली है कि कैसे गर्मी, ठंड और यांत्रिक बल तंत्रिका आवेगों को शुरू करते हैं,
जो बदले में मनुष्यों को दुनिया को समझने और अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है कि मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो 2 व्यक्तियों को दिया गया है, अर्देम पटापाउटियम और डेविड जूलियस को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट 2021 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है। असियुकुरो मनावे ये जापान के वैज्ञानिक है, क्लोस हैसलमैन ये जर्मनी के वैज्ञानिक है और जॉर्जिया पारिसी ये इटली के वैज्ञानिक है। ये तीनों वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इन्हें क्यों दिया गया है ये हम लोग अब देख लेते हैं। असियुकुरो मनावे और क्लोस हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु भौतिकी मॉडलिंग ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए चुना गया है। और पुरस्कार के दूसरे भाग के लिए जॉर्जिया पारिसी को चुना गया है। उन्हें परमाणु से लेकर ग्रहों के मापदंडों तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर की खोज के लिए चुना गया है। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है कि भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। तो असियुकुरो मनावे और क्लोस हैसलमैन और जॉर्जिया पारिसी, ये 3 लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ओके, नेक्स्ट रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 का 2 लोगों को दिया गया है। बेंजामिन लिस्ट ये जर्मनी के वैज्ञानिक हैं और डेविड मैकमिलन ये स्कॉटलैंड के हैं। तो आप लोगों को याद रखना कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, तो 2 लोगों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया है। और इन्हें क्यों दिया गया है उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड में जन्मे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डेविड डब्ल्यू मैकमिलन को संयुक्त रूप से दिया गया है। दोनों को यह पुरस्कार एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के क्षेत्रों में रिसर्च के लिए दिया गया है। तो आप लोगों को याद रखना कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया है। ये 2 वैज्ञानिक को दिया गया है। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को सभी 6 क्षेत्रों में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में बता दी हूँ। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। ओके, तो किसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल गया है, तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इसे शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है, 1970, 1944 और 1963 में। तो आप लोग को याद रखना है 3 बार नोबेल पुरस्कार किसे मिल चुका है, तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को। ओके, और अब तक 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब तक 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो कौन से ऐसे 4 व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, वो देख लेते हैं। मैडम क्यूरी, इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, एक फिजिक्स के क्षेत्र में और दूसरा केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और आप लोग को ये भी याद रखना कि मैडम क्यूरी ये नोबेल प्राइज़ जीतने वाली प्रथम महिला हैं। ओके, और फ्रेडरिक सेंगर, इन्हें भी 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, दोनों बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में ही दिया गया है। और लिनस पॉलिंग, इन्हें भी नोबेल पुरस्कार 2 बार दिया जा चुका है और इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में दिया गया है। और जॉन बर्डिन, इन्हें भी नोबेल पुरस्कार 2 बार दिया जा चुका है और इन्हें दोनों बार फिजिक्स के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है कि अब तक 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, मैडम क्यूरी, फ्रेडरिक सेंगर, लिनस पॉलिंग और जॉन बर्डिन को। ये 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट जैसा कि आपको पता है कि 1974 के बाद से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। 1974 से पहले केवल 2 बार मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किन्हें दिया गया था वो हम लोग देख लेते हैं। 1961 में डैग हैमर्सजोल्ड एवं 1931 में एरिक एक्सेल कारलफेल्ड को मरणोपरांत क्रमशः शांति और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल प्राइज़ की राशि 3 से अधिक लोगों के बीच साझा नहीं की जा सकती है। ऐसा कई बार हुआ है कि जब किसी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, ज़्यादातर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऐसा हुआ है। ओके,
अब हम लोग नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो ऑप्शन बी 1901 ईस्वी में। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में दिया गया था। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था और अब 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल ये स्वीडन के रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। ओके, नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? ऑप्शन डी 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, इसलिए 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल की जन्म कब हुई थी? तो 21 अक्टूबर 1833 में हुई थी, स्टॉकहोम स्वीडन में। और मृत्यु 10 दिसंबर 1896 में हुई थी, 63 वर्ष की उम्र में, सैन रोमो इटली में। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1968 में की गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1968 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किए थे? तो डायनामाइट का आविष्कार किए थे। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किए थे? तो डायनामाइट का आविष्कार किए थे। इन्होंने डायनामाइट नामक प्रसिद्ध विस्फोटक का आविष्कार किया था। ओके, नेक्स्ट, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के थे? तो ऑप्शन सी स्वीडन। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन देश के थे। ओके, नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर को। तो आप लोग याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ओके, नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो मलाला यूसुफजई हैं। ये सबसे कम उम्र की महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई की मात्र 17 वर्ष की उम्र में 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, नेक्स्ट, सबसे अधिक उम्र में किसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जॉन बी गुड इनफ को किया गया है। ये सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, और ये जापान के जॉन गुड इनफ को वर्ष 2019 में रसायन के क्षेत्र में 97 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार मिला था। और मलाला यूसुफजई ये सबसे कम उम्र की महिला हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जॉन बी गुड इनफ ये सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो किसी भी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, किसी भी क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो 3 लोगों को दिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? तो नॉर्वे पार्लियामेंट्स की एक कमेटी अवार्ड्स शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा करती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और कुछ देख लेते हैं। और स्वीडिश एकेडमी ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा करती है। और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा करती है। और वही स्वीडिश रॉयल कैरोलिन मेडिको सर्जिकल इंस्टीट्यूट चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा करती है। ओके, तो मैं आप लोगों को फिर से मैं बता देती हूँ एक बार, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? तो नॉर्वे पार्लियामेंट्स की एक कमेटी अवार्ड्स के द्वारा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा करती है।
और स्वीडिश रॉयल कैरोलिन मेडिको सर्जिकल इंस्टीट्यूट ये चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा करती है। और स्वीडिश एकेडमी ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा करती है। ओके, तो आप लोग को याद रखना है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कौन करती है, तो नॉर्वे पार्लियामेंट्स। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इनमें से किसे नोबेल पुरस्कार के साथ भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, तो सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, इन तीनों को नोबेल पुरस्कार के साथ भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। ओके, और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि मदर टेरेसा इन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, आज की वीडियो में हम लोग नोबेल पुरस्कार 2021 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओके, तो अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।